हरतालिका तीज आखिर किस तिथि को मनाई जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये 5 सितंबर को मनाई जाएगी, वही कुछ लोगों का मानना है कि हरितालिका तीज 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इसलिए लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है कि आखिर हरितालिका तीज किस तिथि को है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज किस तिथि को मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ ही हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज करने वाली महिलाओं को कौन से गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हरितालिका तीज के दिन यदि आप यह 2 गुप्त उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। उससे पहले मैं महादेव से कामना करता हूं कि हे महादेव, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को आखिरी तक देखे और इसे एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तीज तिथि का काफी महत्व है और साल भर में 3 बड़े तीज व्रत आते हैं। फिलहाल भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें फलाहार नहीं किया जाता और यह निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद रात्रि जागरण भी किया जाता है। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में। दोस्तों, इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वहां महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत करती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हरितालिका व्रत करने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरतालिका तीज व्रत का पालन करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए यह व्रत सोच समझ कर लें। यदि सूतक आदि के कारण पूजा न कर पाएं तो भी व्रत करें और दूर बैठकर कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज पर रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन आपको विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को 5 आंख के फूल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर कोई दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम चाहता है तो उन्हें हरतालिका तीज के दिन गुप्त रूप से भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए और उन्हें दूर्वा और मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। महिलाएं भी अपने बच्चों के विकास के लिए हरतालिका तीज को उत्साह से मनाती हैं। ऐसे में उस दिन पूजा के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर 11 बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। इससे आपके बच्चे के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। पूजा के बाद शिव परिवार को सूजी के हलवे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हलवे का भोग लगाने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि भोलेनाथ को खीर अति प्रिय है। इस दिन खीर का भोग लगाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती हैं, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ऐसे में सावन और हरियाली तीज का संयोग होने पर इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं। यदि हरियाली तीज के दिन हम ये 7 काम कर लेते हैं तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। हरियाली तीज पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा करते समय शिव जी को सफेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करें। इस उपाय से आपका रुका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होगा। हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ को घर में बनी खीर या मालपुए का भोग लगाएं। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। हरियाली तीज के दिन शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में लाल रंग की बत्ती बनाकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दिए में केसर डालें और दीपक शिव जी को अर्पित करते समय धन प्राप्ति की मनोकामना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हरियाली तीज के दिन शिव जी को पुष्प, फल, शक्कर, गंगा जल और कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे शिव जी प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। हरियाली तीज के दिन चींटियों को शक्कर युक्त आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से भी पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपको अपार धन की प्राप्ति भी होती है। हरियाली तीज पर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और फिर मां लक्ष्मी की आरती करके एयूएम महालक्ष्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से धन संचय और समृद्धि में वृद्धि होती है। हरियाली तीज के योग में शिव जी की पूजा का अक्षय फल प्राप्त होगा। इस दिन शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करके पूजन करने से धन पाने की इच्छा पूर्ण होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ॐ नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ॐ शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए।
अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं।